वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडवा क्लासेज। तो बच्चों आज हम क्लास 8 लर्न वेल मैथ्स का चैप्टर नंबर जो 2 है उसका एक्सरसाइज 2.2 इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे। सो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ में प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करना है और इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है एक्सरसाइज, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया ना लॉज, तो फिर आप इसको अच्छे से कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन है 3 की पावर -7 और 3 की पावर -4। ठीक है, और ये है डिवाइड में। ठीक है, ये दोनों डिवाइड में हैं और अगर बेस सेम होता है, जैसे यहाँ पर 3 बेस है, यहाँ पर भी 3 बेस है। ठीक है, बेस सेम होता है और बीच में डिवाइड का साइन होता है। ठीक है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ये रूल रहा आपका a की पावर m और डिवाइडेड बाय a की पावर n। यहाँ पर बेस सेम है a। ठीक है, तो पावर क्या होगी, वो सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है ना, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना, मतलब m में से n घट जाएगा, मतलब 7 में से, और ये -4 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये रूल है। ठीक है, और यही रूल एक और है, अगर सेम यही कहानी हो और बीच में हो मल्टीप्लाई, तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएगी। ठीक है, बेस सेम और पावर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होती है, और बीच में डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, एक ये रूल है। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप चाहो कि भाई आप इनको पहले पॉजिटिव बनाओ, तो पॉजिटिव बनाना हमने 2.1 में सीख लिया है। 3 की पावर -7 है, पॉजिटिव बनाएंगे तो 3 का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/3 की पावर +7 हो जाएगी। ऐसे इधर भी 1/3 की पावर +4 हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये रूल लगा देंगे हम। ठीक है, 3 की पावर जो 7 - 4 यानी कि 3 की पावर हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, और 3 की पावर 3 का, ठीक है, क्या होता है 1 और 27 होता है। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। सो आंसर 1/27। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। यहाँ पर देखो सारी ही जो पावर्स हैं 5 की हैं, यानी कि बेस यहाँ पर सेम है 5 5 5। ठीक है, और बीच में देखो डिवाइड का साइन नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है ना, तो जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो सारी पावर्स जो होती है ऐड हो जाती है। ठीक है, तो बेस तो 5 है, सो बेस तो हम ले लेंगे 5 और पावर ऐड हो जाएगी -4 4 - 10। ठीक है, 4 + -10 और +-2। ठीक है, 10 और 2 ये दोनों नेगेटिव पावर्स हैं, तो ये हो जाएंगे -12, और -12 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा -8, यानी कि 5 की पावर हो जाएगी -8। ठीक है, और ये नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनाना आपको आता है, हम 2.1 में सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, 5 पावर -8 है और -8 है तो पॉजिटिव बनाना है, तो 5 का रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, 1/5 की पावर +8। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको वही रूल लगाना है। देखो ये दोनों ही 2 की पावर हैं, यानी बेस सेम है, तो 2 की पावर 5 है और ये 2 की पावर -13 है, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, देखो मैंने क्या किया है, मैंने पहले पावर को पॉजिटिव बना लिया। ठीक है, ये तो पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी, इसको नीचे ले आए। ठीक है, ये पॉजिटिव बन गई। ये नीचे वाली जो थी ये वाली, ठीक है, ये नेगेटिव थी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, यानी कि जो नेगेटिव है उसको एक्सचेंज कर दो, अगर नीचे नेगेटिव है तो इसको ऊपर ले जाओ, पॉजिटिव बन जाएगी, ये बन गई। ठीक है, ऊपर वाली नेगेटिव है, इसको नीचे ले आओ, ये पॉजिटिव बन जाएगी, ये बन गई। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, और ये ना करो तो डायरेक्ट रूल लगा सकते हो। ठीक है, करने के काफ़ी तरीके होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 7 + 5, यानी कि 2 की पावर हो जाएगी ऊपर 12 और नीचे 13। ठीक है ना, ऊपर 2 की पावर 12 है, नीचे 2 की पावर 13 है, तो 12 में से 13 माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, और 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 ये होती है, तो 1/2 आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रूल है वो यूज करेंगे।
पावर की पावर होती है तो जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। ए की पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो दोनों पावर्स यानी कि m और n मल्टीप्लाई हो जाती है mn, ठीक है। इसको समझो, देखो ऐसे, ए की पावर m है, ठीक है ना, और इस पे ब्रैकेट लगा के बाहर पावर n है इधर, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए की पावर हो जाएगी mn, ठीक है। ये रूल है। अब यहाँ पर देखो अंदर 3 पावर है, बाहर 4 पावर है, तो 3 4 जा 12, ठीक है। तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ए की पावर -12 आ गई। नीचे भी ऐसा ही है, नीचे ऐसा नहीं है, नीचे तो वही रूल लगेगा, ठीक है। ए की पावर हो जाएगी आपकी, ए ऐड हो जाएगी दोनों, तो 5 और 3 8, ए की पावर 8 आ जाएगी, ठीक है। ये वाला रूल हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, ठीक है। तो पावर से ऐड होगी, बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर तो हो जाएगी ए की पावर -12 और नीचे हो जाएगी ए की पावर -8, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो नीचे की पावर है ये वाली, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर ए की पावर 12 है और नीचे की ए की पावर जो है -8 थी, वो ऊपर जाके +8 हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों ही ए की पावर हैं, दोबारा समझो इसको, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ऊपर भी ए की पावर है, नीचे भी ए की पावर है। ऊपर ए की पावर 12 है, वो लिख दिया हमने, ए की पावर -12, ठीक है। नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। -8 है तो ऊपर जाके +8 हो जाएगी, तो ये +8 हो गई, ठीक है। और इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ए की पावर आ जाएगी -4, ठीक है। इसको हम चेंज कर देंगे +4 में, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, सो 1 ए की पावर 4 आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो पावर की पावर लग रही है, यानी पावर ऑफ पावर, ठीक है। 2 की पावर 4 है और उस पर भी पावर 3 लग रही है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12, ठीक है। 2 की पावर -12 हो गई। यहाँ पर भी सेम है, पावर की पावर है 6 की पावर 3 और 3 की पावर भी 4 है, तो 3 4 जा 12, 6 की पावर भी क्या हो गई, 12, ठीक है। अब यहाँ पर एक और रूल लगेगा जो डिफरेंट है, मैंने आपको सिखाया था कि अगर बेस सेम है, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर बेस डिफरेंट हो तो, ठीक है, ए की पावर m है और यहाँ पे b हो जाए, b की पावर m हो जाए, मतलब उल्टा हो जाए, बेस डिफरेंट हो जाए और पावर सेम हो जाए, तो फिर बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब a और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर जो m है वो ही रहेगी, ठीक है ना। तो वो रूल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। आप फिर से देख सकते हो, 2 मतलब और 6 बेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है। जब बेस डिफरेंट होता है, पावर सेम होती है, तो बेस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 6 2 जा 12, तो 12 की पावर क्या आ जाएगी, -12, ठीक है। और इसको आप पॉजिटिव बनाओगे तो 12 का रेसिप्रोकल कर दो, 1/12 की पावर +12, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6, ठीक है। तो पहले इसको ध्यान से समझो, ये 4 की पावर है, नीचे भी 4 की पावर है, यहाँ पर ए की पावर है, नीचे भी ए की पावर है, ऊपर बी की पावर है, नीचे बी की पावर है, ठीक है। तो जो नीचे की पावर है, यानी कि ये सब पावर्स ऊपर जाएंगी, ठीक है। जैसे ये -5 है तो ये ऊपर जाके +5 हो जाएंगी, ये 8 है तो ऊपर जाके +8 हो जाएंगी, ये 3 है प्लस की तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी, मतलब नीचे की पावर ऊपर जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान से समझो, पहले ये लिख लेंगे, ए की पावर 4 की पावर -3 लिख लिया, नीचे 4 की पावर है -5, ऊपर जाएगी तो +5 हो जाएगी, ठीक है। और पहले ऊपर की लिख लेंगे ये वाली, एक पावर -5, नीचे की 8 है, 8 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। फिर बी की पावर -4 लिख लेंगे, ठीक है। नीचे की 3 है, 3 ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, ये -3 हो गई, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, -3 और +5, -3 और +5, 5 में 3 गए तो 4 की पावर +2, इसको सॉल्व करेंगे, 8 में से 5 गए तो 3, एक पावर 3, फिर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस दोनों ही नेगेटिव पावर है, -4 और -3 दोनों ही, ठीक है, -7 हो जाएगी, बिग पावर 7, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 4 की पावर 2 तो 16 होती है, तो 16 आ गया, एक पावर 3 होती है तो एक पावर 3 आ गया, और बिग पावर -7 है तो इसको पॉजिटिव बना लेंगे, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो बिग पावर +7 नीचे आ जाएगी, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7 क्वेश्चन, पावर का पावर है यहाँ पे, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 × 3 6 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3 पावर 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, देखो ध्यान से,
यहाँ पर भी पावर की पावर है, 3/4 की पावर जो है -1 है और उस पर भी एक पावर और है -2, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो ये हो जाएगी 3/4 की पावर और +2, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर 2 मेथड बताए हैं आपको, 1 मिनट समझो, देखो 2 मेथड बताए हैं। या तो आप डायरेक्ट ही देखो ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, पावर और पावर है तो दोनों पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये देखो मल्टीप्लाई होकर दोनों पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक है। 3/2 की पावर 2 आ गई, 3 का पावर 2 होता है 9 और 4 पावर 2 होता है 16, 9/16 आ गया। एक तो ये रूल है जो मैंने और में लगा रखा है ये वाला, और एक ऊपर वाला भी है कि आप इसको चेंज कर लो, ये नेगेटिव है ना, इसको चेंज कर लो 3/4 को 4/3, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, तो 3/4 आ जाएगा, वही आ जाएगा। दोनों मेथड जो है कर सकते हो आप कोई सा भी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 9 है, यहाँ पर 10 की पावर ऊपर तो -5 है और नीचे 10 की पावर -4 है, ठीक है। तो नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी ये, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 10 की पावर 5 ऊपर वाला लिख दिया, फिर ये 4 ऊपर जाएगी तो प्लस की 4 हो जाएगी, तो 10 की पावर आ जाएगी 5 में से 4 गए तो -1, और -1 पे ये भी एक पावर है तो ये फिर से -2 हो जाएगी, और -2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 10⁻² पॉजिटिव 2 हो जाएगी। 10⁻² पॉजिटिव 2 मतलब 1/100 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन और सेकेंड, ठीक है, जिसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार समझो। यहाँ पर देखो दोनों ही 5 की पावर है, यहाँ पर 5 पावर 3 है, यहाँ पर 5 पावर n है, ठीक है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर हो जाएगी -3 + n इक्वल टू में माइनस का इक्वल टू 5 पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको यूजिंग आपको तो लिख दिया मैंने रूल, खेल ये देखो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ द पावर्स ऑन द बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड अगर हम पावर को कंपेयरिंग करते हैं वी गेट, तो हमें मिलता है क्या, देखो ये भी 5 की पावर है, ये भी 5 की पावर है, ठीक है। तो इनकी पावर्स को इक्वल कर दो, क्या कर दो, पावर्स को इक्वल कर दो, यानी कि -3 + n इक्वल टू में 4 पावर, ठीक है। तो -3 + n इक्वल टू में 4, ठीक है। बेस को छोड़ दो क्योंकि बेस तो सेम है, पावर को इक्वल कर दो, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो हमने पावर को इक्वल कर दी, ठीक है ना। अब n की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 3 को ट्रांसफ़र कर दो इधर, ठीक है, +3 माइनस का 3 इधर ट्रांसफ़र होगा तो +3 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी, कितनी, 7। पहले सॉल्व करो, देखो ये भी 7 की पावर है 2n और ये भी 7 की पावर है 3, और बीच में है डिवाइड होता है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। अगर बीच में मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर, तो मैंने रूल भी लिख रखा है, ठीक है। तो -7 की पावर हो जाएगी 2n - 3, 2n - 3 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 2n - 3, और इधर -7 की पावर 3 है ही है, ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे, बेस तो सेम है तो बेस से तो बेस कर दी जाएगा, और ये बचेगा, इनको इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो 2n - 3 इक्वल टू में 3, पहले ये 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, 2n = 6 और n = 6/2, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो 2/9 की पावर 3 है, ये भी 2/9 की पावर -6 है, ये भी 2/9 की पावर है, मतलब तीनों ही पावर 2/9 की है, ठीक है। तो यहाँ पर रूल लगाओ, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 3 + -6 कितनी हो जाएगी, और ठीक है ना, और ये भी ये एज इट इज उतार दिया। यहाँ पर देखो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल कर दो, तो 3 + -6 इक्वल टू में 2n - 1, 3 - 6 इक्वल टू में 2n - 1, ठीक है। 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका -3 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो -1 है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, इधर आपका 2n बच जाएगा, 2n बच गया, 3 और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, और 2 में ये 2n में ये 2 नीचे चल जाएगा, तो 2 में 2 का डिवाइड दिया तो -1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू -1 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4 है, यहाँ पर पावर की पावर है, मतलब -1/3 की पावर 4 है और उस पर भी पावर n है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 4 और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4n आ जाएगा, -1/3 की पावर 4n। यहाँ पर भी देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 18 मतलब 20 हो जाएगी, -1/3 की पावर 20, बेस इक्वल है तो बेस से तो बेस कट जाएगा, 4n = क्या आ जाएगा 20, 4n = 20, n की वैल्यू निकालेंगे तो 4 डिवाइड में जाएगा, ठीक है, तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी।
नेक्स्ट आपका देखो ये वाला 5 की पावर है, ये भी 5 की पावर है, ये भी 5 की पावर है, सारी 5 की पावर है, ठीक है। तो पहले तो ऊपर रूल लगा दो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, है ना, n+3 - 2, ठीक है। 5 पावर कितनी हो जाएगी, n+3 - 2, मतलब n+3 - 2 ये आ गई, ठीक है। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, n+1, 5 पावर कितनी हो जाएगी, n+1, और नीचे कितनी है, -5 है, ये ऊपर जाएगी तो ये +5 हो जाएगी, ठीक है। भाई ये वाली ऊपर जाएगी ना, +5 हो जाएगी, तो n की वैल्यू n+6 आ जाएगी, 5 पावर n+6। इधर तो कुछ नहीं करना है, इधर तो एज इट इज आ रहा है, ठीक है। ये 5 पावर n+6 हो गई, ये 5 पावर 12 हो गई, ठीक है, बेस सेम है, तो n+6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12, ठीक है ना। कंपेयरिंग करेंगे तो n+6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12, तो लिख दिया n+6 इक्वल टू 12। 6 को ट्रांसफर कर देंगे उधर नेगेटिव में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इनकी वैल्यू 6 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 5 पावर 0 है, ये भी एक रूल है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 5 पावर 0 है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पुट कर दिया और वो इसको पॉजिटिव कर लिया, 1/3, ठीक है, तो 1/3 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो ये दोनों 5 की पावर है, 5 पावर इधर -1 है, इधर 5 पावर 4 है, तो बेस सेम है, पावर एक ऐड हो जाएगी, -1 + 4 यानी कि 5 पावर 3 हो जाएगी। 5 पावर 3 होती है आपकी 127 और 125, और 3 पावर होती है आपकी 327। यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखो ये 1/7 पावर -1 है, यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएगी, -1 + -2, -1 और -2 को ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। 1/7 पावर -3, ठीक है। लेकिन बाहर एक और पावर है ये वाला, तो अब ये रूल लग जाएगा, पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एक पावर n और पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 3 यानी 1/7 की पावर +3 आ जाएगी, ठीक है, +3 आ जाएगी, ठीक है। 1 की पावर 3 क्या होती है, बनी होती है और 7 की पावर 3 343 होती है। और नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4th है, ये भी 1/3 की पावर -2 है, इधर भी 1/3 की है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, -2 + 4, ठीक है। बाहर है तो बाहर तो भी लगा दो, -2 + 4, 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है, और बाहर भी 2 है तो वो भी 2 आ जाएगी, ये वाली 2 तो ये रही, ठीक है, और इनका सॉल्यूशन ये रहा, तो 2 × 4, ठीक है, 1/3 पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। और ये जो है डिवाइड में है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 4 - 3 कितना 1, 1/3 पावर 1 यानी कि 1/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। देखो पहले तो ये चीज़ समझो, 10 की पावर -5 है, तो 10 को हम स्प्लिट कर देंगे, 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, तो 10 को लिख दिया 2 × 5, ठीक है। इस पर पावर -5 थी तो -5 लगा दी, ऐसे ही 9 को चेंज कर दो, 9 को लिख दो 3 × 3, ठीक है, ऊपर -4 है तो -4 लगा दो, ठीक है। 2 को तो हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ गया। 15 को चेंज कर सकते हैं, 3 × 5, 3 × 5 लिख दिया और ऊपर 3 है तो ये 3 लगा दिया, ठीक है, यहाँ तक कर लिया। इसके बाद में जो ब्रैकेट के ऊपर पावर लग रही है इसको अलग अलग कर दो, ठीक है। जैसे ये 5 पावर लग रही है, ये इन दोनों पे लग रही है, इन दोनों को बांट दो, 2 की पावर भी -5 हो जाएगी और 5 की पावर भी -5 हो जाएगी, ठीक है, ये हो गई। इन तीनों, इन 3 की पावर भी -4 और इस 3 की पावर भी -4 हो जाएगी, ये हो गई, ठीक है। ऐसे ही 2 की पावर 4 एज इट इज है, और ये 3 की पावर भी -3 हो जाएगी, हो गई, 5 की पावर -3 हो गई, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेम पावर है उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब नीचे की पावर है ना ये ऊपर जाके चेंज हो जाएगी, ये -4 है तो ये +4 हो जाएगी, ऊपर जाके ये -3 है तो ये +3 हो जाएगी, ये -3 है तो ये +3 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 2 की पावर देखो ये 5 थी और नीचे की 4 जाएगी तो प्लस हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी -5 + 4। ऐसे 3 की पावर -3 है ये वाली, और ये भी -4 है, ये भी -4 है तो ये -4 आ गई, और नीचे से ये वाली जाएगी ऊपर तो ये +3 हो जाएगी, ये +3 हो गई। ऐसे ही 5 की पावर -5 तो है, ये -5 है, नीचे से ये 3 जाएगी ऊपर, ये +3 हो जाएगी, ठीक है। इनका सॉल्यूशन कर लेंगे, 5 में से बन गया तो 2 की पावर -1, और 4 4 8, 8 में से 3 गया तो 3 की पावर -5, और ये 5 में से 3 गया तो 2, ये आ गई, ठीक है। अभी ये सारी नेगेटिव है, इनको पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल कर लेंगे,
ठीक है। इसको लिखेंगे 1/2, इसको लिखेंगे 1/3 पावर 5 पॉजिटिव, इसको लिखेंगे 1/5 पावर 5 पॉजिटिव। ठीक है। इनको एक्सपेंड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। ठीक है। इसका तो ये आंसर है, इसका ये आंसर है, नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सबको तो 1/, ये आ जाएगा 12,150। पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन राइट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आपका। इसमें देखो इसको पहले ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाओ। 1/3 का रेसिप्रोकल 3 की पावर 2 हो जाएगी पॉजिटिव। ये 1/2 का रेसिप्रोकल 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है। 1/4 का रेसिप्रोकल 4 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है। अब इनको पहले सॉल्व कर लो। 3 पावर 2 हो गई 9, 3 पावर 2 हो गई 9 और 2 पावर 3 हो गई 8, 9 माइनस 8। ठीक है। डिवाइडेड बाई 16 तो 1/16 आंसर आ जाएगा। 3/7 पावर -5 है तो ठीक है। इनको सबको पहले पावर को पॉजिटिव कर लिया, रेसिप्रोकल कर दिया। 3/7 का रेसिप्रोकल 7/3 हो गया। 7/11 का रेसिप्रोकल 11/7 हो गया, उल्टा कर दिया। 11/3 का 3/11 हो गया और पावर सारी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है। अब पावर हमने बांट दी। जैसे 7/3 पर पावर 5 लग रही थी तो अलग अलग कर दी। 7 को 5 दे दी और 3 को 5 दे दी। 11 को 4 दे दी और 7 को 4 दे दी। ठीक है। 3 को 6 दे दी और 11 को 6 दे दी। ठीक है। ओके। अब क्या करेंगे, नीचे की पावर ऊपर जाके जो है चेंज हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है। 7 की पावर देखो 5 - 4 आ जाएगी। इधर 7 की पावर 5 है और नीचे 4 है। ठीक है। तो 5 - 4। ऐसे 11 की पावर ऊपर 4 है, नीचे है 11 की पावर 6 तो 4 - 6 हो जाएगी। ये 4 - 6 हो गई। ये 3 पावर 6 है, नीचे है 3 पावर 5 तो नीचे चल जाएगी, 6 - 5 हो जाएगी। ठीक है। 5 - 4 होता है 1 और 4 - 6 होता है -2 और 6 - 5 होता है 1। ठीक है। इनको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 21/121। 11 पावर 2 कितनी होती है, 121 होती है। सो नीचे आ जाएगा ये, क्योंकि नेगेटिव है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका। थ्री पावर ये नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करेंगे उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल 4/3 की पावर 1 आ जाएगी और ये भी 6/5 है जो 5/6 हो जाएगा। ठीक है। पहले इनको हम ऐड कर लेंगे, ऐड किया, इनका आंसर आ गया 13/6। बाहर है नेगेटिव पावर तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है। पॉजिटिव हो गई, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि होल ब्रैकेट पे पावर कितनी लग रही है, 0। ठीक है। पूरे ब्रैकेट पे पावर 0 लग रही है, इसका मतलब है कि इसका आंसर 1 होगा। लेकिन फिर भी मैंने इसको अंदर से सॉल्व करके और फिर आपका आंसर 1 जो है लिखा है। ठीक है। यहाँ पर पूरे ब्रैकेट पे ये पावर 0 लग रही है तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 होगा, लिख सकते हो डायरेक्ट 1 भी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पावर की पावर 8, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 6, -2 की पावर हो जाएगी पॉजिटिव 6 और 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को और 64 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये नेगेटिव पावर है, 1/3 को 3 हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो गई। 1/4 का रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है। इनको 9 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, ऐड करेंगे 25 हो जाएगा और 1/20 ये तो 25 होता है, ये 25 से 25 कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। इसमें देखो ए की पावर ऊपर भी है नीचे भी है तो नीचे वाली पावर ऊपर चल जाएगी। ठीक है। तो ए की पावर आ जाएगी 3 -3 + 2, ये -3 है और ये प्लस हो जाएगी ऊपर जाके +2। ऐसे ही -4 है, ये -4 और ये वाली ऊपर जाके प्लस हो जाएगी +3। ठीक है। तो 3 - 2 एक पावर -1 आ जाएगी और -4 + 3 एक बिग पावर 1 आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर बेस डिफरेंट है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1 पावर लग जाएगी। ठीक है। और कंपेयरिंग करेंगे तो ए बिग पावर यहाँ पर -1 है, इधर ए बिग पावर x है तो x की पावर कितनी आ जाएगी, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1 कंपेयरिंग करने पर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1/2 की पावर -3 है, इधर भी 1/2 पावर है तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ये दोनों पावर ऐड हो गई, -5 आ गई पावर। ठीक है। उल्टा कर दिया तो प्लस का 5 बन गया और इधर 2 की पावर x है ही है। ठीक है। तो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, x पावर डायरेक्ट क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। 3 वाला देखो,
3 की पावर ये है, 4 की पावर ये है, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 की पावर हो जाएगी -2, ठीक है। ऊपर भी पावर है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 जा 6, ठीक है। 12 की पावर 6 हो जाएगी, इधर 12 की पावर x है तो बेस से बेस कट जाएगा, x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 6, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव कर लो, 1/3 का 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगी, ये भी 1/4 का 4 हो जाएगा, पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। इसका आंसर 3 होता है, इसका 16 होता है, और ये आपका 25 आ जाएगा, 25 को लिख सकते हैं 5 पावर 2, और इधर देखो 125 को लिख सकते हैं 5 पावर 3, तो मैंने 5 पावर 3 लिख दिया, उस पर पावर x है तो 5 पावर आ जाएगी 3x, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3x इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, 2/5 की पावर ये है, और यहाँ पर भी 2/5 है, पावर ये है, ठीक है। यानी कि बेस सेम है, बेस सेम है तो फिर पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। 2/5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2x + 6 और प्लस में 3, ठीक है। 2x + 6 और प्लस में 3, 6 और 3 9, तो 2x + 9 मतलब 2/5 की पावर हो जाएगी 2x + 9। इधर 2/5 की पावर x + 2 है ही है, तो वो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ तक एज इट इज है। अब देखो बेस इक्वल है तो बेस से बेस कट जाएगा, ये पावर जो है ना इस पावर के इक्वल में आ जाएगी, ठीक है। तो ये पावर इक्वल टू में ये पावर, ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करेंगे, मतलब ट्रांसफ़र करेंगे वैल्यू को, x इधर जाएगा तो माइनस का x हो गया, 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो गया, ठीक है। 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका x, और 2 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा -7, ठीक है। तो -7 x की वैल्यू हो गई। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज 2.2 है आपकी कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपनी क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, और अपनी स्टडी को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।